राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्री राधे कीरत सुकुमारी, श्री राधे कीरत सुकुमारी। जय जय राधा हृदय बस। प्रसंग चल रहा है मोह का। मोह अनेक प्रकार का होता है। मोह अनेक प्रकार का इसलिए होता है कि मद अनेक प्रकार का होता है। ये स्वयं भगवान ने कहा है। आठवें स्कंद में 22वें अध्याय में 26वां श्लोक, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवे स्तंभस्तत्रायं मदनुग्रह। मद अनेक प्रकार का होता है। जन्म का मद, कर्म का मद, वय मन जवानु का, रूप का मद, विद्या का मद, ऐश्वर्य का मद, धन का मद। एक विचित्र घटना हम सुनते थे। हरि बाबा जी एक महात्मा हुए हैं वृंदावन में, जिन्होंने बांध बनाया था। हरि बाबा का बांध नामी है। गंगा जी को रोक दिया था। हमने उनके दर्शन किए हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए कोई विद्वान आए थे काशी के। हरि बाबा जी भीतर सो गए थे, तो लोगों ने उनसे कहा कि आप बाहर ही बैठिए, वो तो सो गए हैं, बाबा सवेरे मिलेंगे। भीतर वो जाग रहे थे। वो बड़े विद्वान थे और उन्होंने वहाँ जो ब्रजवासी थे उनको फटकारने लग गए, तुम लोग कैसा हो, कैसे हो। ब्रजवासियों को तो ऐसे ही रहता है, बोली चाली। और वो भीतर से सुन रहे थे बाबा। सवेरे बाहर आए तो उन्होंने बाबा का दर्शन किया और बोले मैं काशी से आया हूँ। जाने कई विषय के आचार्य थे, हम कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं आपके आश्रम में। बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा ने मना कर दिया। वो किसी को मना नहीं करते। बोले नहीं, आप चले जाइए। बहुत बड़े विद्वान थे और सारा आश्रम आश्चर्य में था कि ऐसा क्यों किया बाबा ने। तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्यों नहीं रह सकता हूं, अब कारण भी बताइए। हम तो बहुत दूर से आए हैं,
आपकी प्रसिद्धि सुन करके। उन्होंने कहा तुम रहोगे यहां अपराध करोगे, तुम उपासना नहीं करोगे यहां, इसलिए तुम्हारा न रहना उचित है। तुमसे हमें कोई द्वेष नहीं है। बोले कैसे अपराध करेंगे महाराज, आपने हमें क्या देखा? बोले देखा तो नहीं, मैंने सुना है। बोले सुना क्या? आप तो कमरे में बंद थे। हाँ, मैं कमरे में बंद था, लेकिन तुम्हारी आवाज जा रही थी, तुम जो ब्रजवासियों को फटकार रहे थे। ये कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा बोलते हैं, तो इसलिए तुम भाई यहाँ हमारे आश्रम में मत रहो, ये हमारी प्रार्थना है। यद्यपि उन्होंने गलती माना अपनी, कुछ श्रद्धा तो थी उनकी जब ही आए थे। बाबा ने कहा कि जय विजय को भी भगवान ने बैकुंठ से इसीलिए हटाया था। तो मनुष्य को अपराध से डरना चाहिए, ये विद्या का मद है। ये घटना एक वृद्ध ने सुनाई थी, ब्रजवासी ने, जिसके सामने घटी थी, तो हमको भी याद हो गई। विद्या का मद, जो विद्या वाला होता है, विद्वान, वो अक्सर बोला करता है मूर्ख तू जानता नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, हमारे सामने बात करता है। ये सब विद्या का मद है। तो मद अनेक प्रकार का होता है। 8, 22, 26 में मदों की विभिन्नता बताई भगवान ने। 8, 22, 27 में मद से मोह पैदा होता है, ये बताई। मानस्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मुह्येत न मत पर। हमारा भक्त है, उसको मोह नहीं होता है। कैसा मोह? मान संबंधी मोह, स्तंभ संबंधी मोह। मद से स्तंभ पैदा होता है। और इस तरह से कर्म संबंधी मद, जैसे हमारे बाबा ने पहले कहा था तुम ब्रज में रहना लेकिन सिद्ध नहीं बनना। लोग आते हैं 2-4 दिन माला फेरते हैं, फिर यही ब्रजवासी कृष्ण छोड़ करके यही शाली करते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं। हो क्या रहा है? इस संप्रदायों का जब भेद चल रहा है, आलोचनाएं चल रही हैं, ये क्या है? क्या ये अनर्थ नहीं है? अरे हम घर से निकले हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। घर से छोड़ के चलने हैं, माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, यहाँ भजन करने के लिए। यहाँ भी मेरा तेरा लगा दिया, आलोचना प्रत्यालोचना लगा दिया। ये क्या है? ये मदजन्य मोह है। पहले मद उत्पन्न हुआ विद्या का,
थोड़ा सा पढ़े लिखे और मद से मोह हो गया। मानस स्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मोहिये न मत्परः। अगर मोह नहीं होता है तो हमारा भक्त है, लेकिन यह आने के बाद ये हमारा संप्रदाय, हमारा मत, ये जो उसमें मद उत्पन्न हुआ, उस मद से मोह उत्पन्न हुआ, और मोह का फल क्या है? सर्वश्रेय प्रतीपानाम, कल्याण का रास्ता बंद हो गया। श्रेय माने कल्याण, प्रतीपानाम माने उल्टे हैं सब। मोह हो गया तो कल्याण नहीं होगा, चाहे किसी प्रकार का मोह हो। सती जी को मोह हुआ तो क्या हुआ? शिव जी छूटे, शरीर छूटा, दूसरा जन्म मिला, पार्वती बनी, तब कल्याण हुआ। मोह के बाद फिर कल्याण का दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी को मोह हुआ, लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने मोह की निवृत्ति के लिए अवतार लिया और नाभाजी बने। जन्म से आंख नहीं थी, अग्रस्वामी मिले तो ब्रह्मा के अवतार बताते जाते हैं नाभाजी। जहां जहां मोह होता है, श्रेय मने उसका कल्याण का दरवाजा बंद हो जाता है। मोह क्यों हुआ? पहले मद हुआ। मद माने नशा। विद्या का नशा हुआ, चाहे ईश्वर का नशा है, उसको मद कहते हैं। तो मद अनेक प्रकार का होता है। और मोह भी इसी प्रकार अनेक प्रकार का हो गया। अभिमान से भी मोह होता है। मानस स्तंभ निमित्ता नाम, स्तंभ माने ऐंठ, घमंड। मद वाला स्तंभ भाव में रहता है। भगवान ने स्वयं कहा है, मदादिभिः यद्यस्य न भवे स्तंभः तत्रायं मदनुग्रह। इन सब चीजों के साथ रहते हुए अगर उसको स्तंभ नहीं है तो मेरी कृपा समझ लो। हम लोगों में, साधु में स्तंभ ज्यादा है। तू क्या जानता है, साधु से ऐसा बोलता है। तो ये सब बातें स्तंभ की हैं, ऐंठ की हैं। कर्मजन्य मद है। कुछ वैराग्य, हर आदमी घर से निकलता है, कुछ न कुछ वैराग का भाव रहता ही है, लेकिन वो थोड़े दिन में वो मद में बदल जाता है।
हम साधु हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा ये कभी नहीं सोचना कि हम साधु हैं। नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नोवा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा। यति माने हम सन्यासी हैं, विरक्त हैं, ये सब गलत है। फिर क्या सोचें? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृते मृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। बोले दास भी मत समझना, दासों के दासों के दासों के दास समझना। अगर तुम सोचोगे हम सन्यासी हैं तो ये मद पैदा करेगा, और ये मद से मोह पैदा हो जाएगा। ये सब झगड़ा है। तो अब मोह कई प्रकार का होता है। जैसे गरुड़ को मोह हुआ, काष्ठभूषुंडी को भी हुआ, गरुड़ को मोह हुआ तो शिव जी ने कहा कि जाओ। वो समझ गए कि ये भगवान के वाहन हैं और इसका इनको मद है। इसलिए शिव जी ने उनको कौवा के पास भेजा। पहले तो नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। उत्तरकांड 59 नारद जी ने देखा मुनि नारद ही लाग अति दाया सुन खग प्रबल राम कई माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरी आई विमोह मन करई। जही बहु बार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तोही। तुम पक्षियों के राजा हो, भगवान के पार्षद हो, लेकिन तुमको भी मोह लग गया। ये महामोह है। भगवान की लीला देख करके साधारण मोह तो होता है, किसी स्त्री को देख करके काम सताया या क्रोध आया, और भगवान के विषय में मोह हो जाना महामोह है। बिटे ही न मेघ खगे कहे खग मोरे, ये महामोह है। ये मेरे द्वारा दूर नहीं होगा। ब्रह्मा के पास जाओ। गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने सुना, मन मह करे विचार विधाता माया बस कवि कोविद ज्ञाता।
हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय वो ही नचावा। ब्रह्मा बोले अरे मैं भी तो इस मोह में फंस चुका हूं। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोहि खगराजा। ये सब मेरा बना हुआ है, बनाया हुआ है। और हे खगराज, जब तुमको मोह हुआ तो आश्चर्य नहीं। बोले जाओ शंकर जी के पास जाओ। और कहीं मत जाओ, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान। जाओ कुछ समय वहां सत्संग करो। शिव जी बोले फिर वो मेरे पास आए। मैं कुबेर के पास घर जा रहा था और रास्ते में गरुड़ मिले। चलते समय क्या ज्ञान दिया जाएगा? बोले गरुड़, कुछ समय तक लगातार सत्संग करो, बहुत समय तक सत्संग करो, तब ये महामोह दूर होगा। वहां सुनो कथा, सब जगह कथा नहीं सुनना। क्योंकि सब जगह सुनने में गड़बड़ हो जाता है। तब हो ये सब संशय हानि। जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग कहां करो? सुनी तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि निजो गाई। जह महो आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। शुरू में और बीच में और अंत में जिस कथा में भगवान लक्ष्य हैं, ये महत्व की बात कही। हम जैसे लोग जब कथा कहेंगे तो शुरू में सोचेंगे क्या मिलेगा, बीच में थाल पे दृष्टि जाएगी कितना चढ़ा, और अवसान में गिनते हैं कितना आया। तो इसलिए शुरुआत गड़बड़, बीच गड़बड़ और अंत गड़बड़। वहां सुनना कथा जहां आदि मध्य अवसान में भगवान ही प्रतिपाद्य है। और ऐसा नहीं कि साहब नवरात्र में 9 दिन कथा हो गई, अब भेंट लेके पंडित जी चले गए। नित हरि कथा होत जहां भाई, जहां जीवन ही कथा है। आकस्मिक कथा नहीं, वहां सुनना। पठवऊं तहां सुनऊं तुम जाई। अखंड रूप से जहां पर सत्संग चले, टेम्परेरी नहीं कि 2 दिन सुनी आए, 5 दिन सुनी आए। सत्संग तभी असर करेगा जब अखंड रूप से वहां पर 24 घंटा जहां पर भगवत यश है, भगवत गान है। यही भागवत में कहा है। कहां रहना चाहिए मनुष्य को? जहां 3 बातें हैं।
नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय में 19 का 24 है, ठीक है, जहां हर समय भगवान की कथा है, जहां हर समय ऐसे संत रह रहे हैं जो भगवान के आश्रित हैं, जहां हर रोज यज्ञेश महोत्सव है, नृत्य गान आदि हैं, 3 चीजें हैं, वहां रहो। और 3 चीजें नहीं हैं तो चाहे इंद्रलोक हो उसको भी छोड़ दो। कोई राधा रानी कृपा है, यहां तीनों चीजें हैं। यहां जितने सत्संग, जितने साधु हैं, सब भगवान के आश्रित हैं, मधुकरी मांगते हैं और परम विरक्त हैं। नित्य उत्सव है, यज्ञेश महोत्सव। संध्या को देखो तो ऐसा लगता है महारास हो रहा है। उत्सव कहते हैं शुई अभिशवे धातु से, जहां नए नए भाव पैदा होते हैं उसको उत्सव कहते हैं। और जब भाव ही पैदा नहीं हो रहा है वहां उत्सव कहां है। केवल लड्डू कचौड़ी पंगत हो रही है तो वहां तो खाने का भाव पैदा होगा। लोग उत्सव माने समझते हैं पंगत। उत्सव माने जहां पर हृदय में भाव पैदा हो। ऐसा संयोग श्री जी ने यहां बना दिया है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी ने कहा कि वहां रहना जहि महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जहां एकमात्र प्रतिपाद्य भगवान है, पैसा नहीं है, भोग नहीं है, लड्डू पेड़ा नहीं है, इसलिए वहां जाओ। ये बड़ा विचित्र दोहा है 61 वाला। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। गरुण मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है भगवान में प्रेम नहीं पैदा होगा। और मोह का नाश कैसे हो? अखंड सत्संग मिले, दिन रात बहुकाल मिले। टेम्परेरी नहीं कि 10 दिन 5 दिन करे आए। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक करो सत्संग। कैसा? जिसमें आदि मध्य अवसान में भगवान ही प्रतिपाद्य हैं। हम लोग भी सत्संग करते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य पैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि मध्य अवसान में भगवान ही जहां लक्ष्य हैं, जहां नित्य हर समय हरि कथा होती है। नित्य हरि कथा हो तो जहां भाई,
बोले ऐसा संसार में कोई आश्रम है? बोले है, एक ही आश्रम है, काकभुषुंडी का। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। योग की क्लासेस खुली हुई हैं। आजकल योगा सिखाने वाले बहुत हैं, उसको अंग्रेजी में योगा कहते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। तपस्या से कुछ नहीं होगा, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, वैराग से कुछ नहीं होगा, प्रेम भगवान में पैदा हो जाए, ऐसा सत्संग चाहिए। ऐसा संसार में कोई आश्रम है? बोले है। उत्तर में चले जाओ, नीलगिरी पर्वत पर एक कौवा रहता है। वो परम ज्ञानी है, प्रवीण है, चतुर है। हर समय वहां कथा होती है और विहंगवर अच्छे अच्छे पक्षी वहां सुनते हैं। और हमने तुमसे कह दिया जाओ, बहुत समय तक वहां रहना। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन रह करके चले गए। अब बता रहे हैं मोह का कारण। मोह क्यों होता है? ताते उमा नमय समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, बिना अभिमान के मोह नहीं पैदा होता। सुख होवै चह कृपा निधाना। भगवान उसको अभिमान को मिटाना चाहते हैं। और ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पामर करहि गुमान। पामर हम जैसे लोग गुमान करते हैं कि हम बड़े पंडित हैं, बड़े विरक्त हैं। शिव बिरंच कह मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जाने भजई मुनि मायापति भगवान। बोले ये मोह यहां बहुत है वृंदावन में। कोई कहता है हम रसिक हैं, कोई कहता है हम भक्त हैं, हम रस के मर्मज्ञ हैं, रस की रजिस्ट्री हमारे यहां हुई है और कहीं रस नहीं मिलेगा। ये सब मोह है। हर आदमी अपनी बड़ाई करता है। होई कीन कबहु अभिमाना, उस अभिमान को भगवान की माया तोड़ देती है। हम लोग अभिमान करते हैं और पैसे के लिए घूमते रहते हैं, यश के लिए, भोग के लिए घूमते रहते हैं। ये क्या है? ये हमारे बाबा कहते थे
कि भजन करना, सिद्ध नहीं बनना। 3 जगह से टेढ़ा है ठाकुर, ग्रीवा, कटी और चरण। जिसके अंग में विकार होता है वो ऐबी होता है वो रगड़ता है। और हमारा ठाकुर 3 जगह से टेढ़ा है। तुम सिद्ध बनोगे तो रगड़ेगा, एकांत में रहोगे चोर लोग आएंगे, चोर, बदमाश, डाकू, ये सब बाधाएं बन के आती हैं। इसलिए सिद्ध नहीं बनना। ये अहम नहीं करना। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। जहां अहम पैदा हुआ, भगवान उस अहम को नष्ट कर देते हैं। संस्कृति मूल शूल अभिमाना, शूल प्रदनाना। संस्कृत मूल क्या है? अभिमाना। हाँ, भगवान की दया है कि इससे अनेक शूल पैदा होते हैं। भगवान उसको दूर कर देते हैं, यही उनकी कृपा है। मातु चिराव कठिन की नाई, जैसे मां अपने बच्चे का ऑपरेशन कराती है। नारद जी को मोह हुआ, अहम हुआ, मैं बड़ा जितेंद्री हूं, तो ठाकुर ने ऐसा रगड़ा, बंदर का मुंह बना दिया। और विश्वमोनी जिधर जाए, रामलीला वाले दिखाते हैं नाटक, उधर ही कुर्सी लेकर के आगे दौड़ते हैं कि अब देखा नहीं अभी इसने हमारे रूप को, अब मोहित हो जाएगी। और बंदर का मखोटा बांध देते हैं, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बड़े बड़े दांत, और बार बार विष्णुमोहिनी के सामने पहुंचते हैं और देख करके मुंह उल्टा करके चल देती है। फिर वहां कुर्सी लेके दौड़ते हैं कि अब अभी नहीं देखा इसने। फिर स्टेज के दूसरी ओर से घूम के जाते हैं, कुर्सी लेकर के पीछे पीछे उसके घूमते रहते हैं विश्वमोहिनी के। और विश्वमोहिनी जिधर जाते हैं उधर पीठ कर लेती है। और शिव जी के पार्षद हंस रहे हैं दो, वाह वाह, आहा, अभी देखा नहीं महाराज आपको, देखते मान माला डाल देगी। हाँ ठीक कहते हो। तो इस तरह से मिट्टी पलीत कर दिया, भगवान ने अहम को नष्ट कर दिया। ये उनका प्यार था। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। और ये क्या है? हम लोग साधु बन करके पैसे के लिए घूमते हैं, ये क्या है? ये मिट्टी पलीत कर दिया माया ने। बड़े विरक्त बनते हो। ये सब कोई संयम का अहंकार करता है तो उसको उसी तरह से ठाकुर रगड़ देता है। मलमूत्र के पीछे वो कुत्ता बन जाएगा। ये सब क्यों है? होई कीन कबहु अभिमाना, सुख होवे चह कृपा निधाना। तो मोह का कारण अहम होता है। गरुड़ को भगवान ने कौआ के पास भेजा
कि हम विहंगपति हैं, ये अहम मिट जाए। वहां गए, उनके आश्रम में जाते ही मान जहां भगवत भक्त रहते हैं वह अपने आप माया चली जाती है। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। ऐसे आश्रम में अगर कहीं मनुष्य को निवास मिल जाए तो अवश्य मोह वगैरह सब चले जाते हैं। इस तरह से मोह का कारण हमने बताया। किसी को मोह होता है, उसके पीछे अहम होता है। विद्या जन्य मद हो, धन जन्य मद हो, कर्म जन्य मद हो, जन्मज मद हो, अनेक प्रकार के मद होते हैं। एक तरह का मद नहीं है, अनेक प्रकार के मद होते हैं, तो अनेक प्रकार का मोह होता है। और उन मोहों के मूल में अहम होता है। इसलिए होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। सुनो राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखै काऊ। अहम को मिटा देते हैं भगवान, यही उनका प्यार है। क्योंकि अहम से अनंत शूल पैदा होते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी को मोह हुआ, गरुड़ को मोह हुआ, लेकिन उस मोह में, उस मोह को हम लोग अभाव न करें। क्योंकि मोह अनेक प्रकार के होते हैं। काकभुशुंडी को भी मोह हुआ था। काकभुशुंडी को जब मोह हुआ तो उस समय भगवान के दर्शन के बाद भी उन्होंने देखा था राम को, बाल लीला देखी थी। और ये देखा कि जूठा बच्चा खा रहा है, ये कौआ रोप से उसके पीछे पीछे
जूठन बीतते बीतते घूमते थे। हाँ, एट्टी 87 है। अच्छा, हाँ, उत्तरकांड 77। अब उनको मोह क्यों हुआ? इनको कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं। जब भगवान प्राकृत लीला करते हैं उस समय भी बहुतों को मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ग्वाल बालों को जूठन खा रहे थे गोपाल जी। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, जूठो ले सबन के मुक्ते अपने मुख में नावत। बोले ऐसा भुक्खड़ है, ये भगवान कैसा है? ये ग्वाल बाल छोटी जात के अहीर इनकी जूठन खा रहा है। प्राकृत लीला देख करके मोह हो जाता है। काकभूषुंडी जी को कोई कामजन्य मद नहीं था कि स्त्री पर मोहित हो गए, या क्रोधजन्य मद नहीं था। उत्तरकांड 77। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयो मोहि मोह। कि ये छोटा बच्चा जैसे लीला करता है, भगवान वही कर रहे हैं। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर अजनन सुखदाई। बाल लीला क्या है? जब काकभूषुंडी जाते हैं पास तो भगवान हंसते हैं, और जब वहां से अलग आते हैं तो रोते हैं। जैसे विकर्षंतः कीश बालान कृष्णावतार में किया, आरोहन तश्च तैर्द्रुमान। बच्चा जैसे खेलता है तो बंदरों की पूंछ पकड़ करके खींच रहे हैं, और जब किसी बच्चे की पूंछ पकड़ोगे, बालान माने बच्चे, बंदर का बच्चा, शायद 12वें अध्याय में है, 10वें स्कंद के हैं, 12 का 9 है। विकर्षंत कीश बालान। अब ब्रह्मा को मोह क्यों न होगा? बच्चों को बंदरों से प्रेम होता है। अब बंदर का बच्चा उसकी पूंछ पकड़ के खींचा तो बंदरिया चिढ़ेगी, खौं खौं करेगी। विकुर्वंतश्च माने खौं खौं कर रिया बंदरिया ने,
विकर्षंत कीश बालान। तो जब बंदर खो खो कर रहे हैं तो ठाकुर जी भी कर रहे हैं खो खो, क्योंकि बालक हैं। विकुर्वन्तश्च, उनके साथ ये भी खो खो कर रहे हैं। फिर वो और ऊपर चढ़ जाते हैं, बंदर की बच्चे परेशान करेंगे, तो ये भी चढ़ने लग गए। आरोहण तश्च तैर्द्रुमान। अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, उन्हें कैसा भगवान है जो बंदर की तरह खो खो कर रहा है। तो जब भगवान प्राकृत लीला करता है, क्यों करता है? कि इन हमारी क्रियाओं को देख करके हमारे में मन लगे। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। वही हाल यहां काकभूषणी को हुआ। प्राकृत शिशु इव लीला देखि भयो मोहि मोह। कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। अरे ये चिदानंद है, चिदानंद होकर के ये हमको कौआ पास जाता है तो खुश होता है, कौआ चला गया तो दुखी होता है। ये क्या है? ये कैसा ब्रह्म है? थोड़े में खुश हो रहा है, थोड़े में रो रहा है। क्यों पैदा हुआ? और मोह पैदा हुआ। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। बस क्यों मन में आया और माया चढ़ जाएगी। ऋषि विदंति मुनिया प्रशांतात्मेन्द्रियाशया। आशय शांत हो जाए, संस्कार चित्त क्यों वगैरह के सब चले जाएं, माया व्याप गई। लेकिन ये यहां याद रखना चाहिए, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव ई संसृति नाही। 77 के नीचे वो माया एक तो संसार में डाल देती है, और ब्रह्मा वगैरह गरुड़ वगैरह सती वगैरह को जो माया व्यापी, वो हम लोगों जैसे नहीं है। सो माया न दिखद दुखद मोहि काहि, आन जीव ई संसृति नाही। और जीवों को जैसे हम लोग हैं माया में ग्रसित हैं, संसार में जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, काम क्रोध में नाच रहे हैं, ऐसा उनको नहीं होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। एक विद्वान महात्मा आए थे, उनसे हमने जब अर्जुन की बात कही तो उनका अरे वो तो गृहस्थी था। बस हम समझ गए कि तो बहुत ऊंचे महात्मा है, इनको हाथ जोड़ दो, ये अर्जुन से ऊंचे बन गए। वो गृहस्थी था और तुम विरक्त के बाप बन गए। ये मद है। तो जहां क्यों पैदा हुआ? माया व्याप गई।
लेकिन उन लोगों को जो माया व्यापी, वो हम जैसे लोगों को माया व्यापी, इसमें फर्क है। हम संसार के चक्कर में हैं और वो चक्कर में नहीं फंसेंगे। नाथ यहां कछु कारण आना, सुनऊ सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस्य जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहू कस। हम माया अवश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। इसलिए संक्षेप में, हरि सेव कहीं न व्याप अविद्या। अविद्या, हम अविद्या में घुसे हुए हैं और भगवान के भक्तों को विद्या आती है, दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर उनके विद्या रहती है। ताते नाश न होई दास कर, उसका दास का नाश नहीं होता है। इसलिए काकभूषुंडी का नाश नहीं हुआ। इसलिए मोह मोह में फर्क होता है। इस प्रसंग को कल कहेंगे। अभी हमको वो भी कहना है जिस मोह से लाभ होता है। आज से एक नया कार्यक्रम 5 मिनट के लिए शुरू हो रहा है। ये लड़कियां आती हैं हमारे पास दिन में गीता पढ़ने। 10-15 मिनट हम समय देते हैं इनको। गीता इसलिए पढ़ा रहे हैं, हमने पहले से आपसे कहा, रस ग्रंथ न हम पढ़ाते हैं, न रस ग्रंथ के हम पक्ष में हैं। क्योंकि ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को क्षीर, शेरनी का दूध है। वो नाश कर देगा या हजम होगा तो ताकत देगा। हजम करने की ताकत सब में नहीं है। इसलिए बहुत से लोग चिढ़ते भी हैं कि यहाँ फालतू बातें होती हैं, रस की बातें नहीं होती हैं। हाँ, नहीं होती, ये सही है। हम ऐसी चीजें ही कराते हैं जिसमें कोई खतरा नहीं है। गीता इनको कराते हैं थोड़ा सा, ये सब आ भी नहीं पाती हैं। दूसरी बात है, इस समय 10 मिनट कराएंगे तो अधिक लोग सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना होगा चले जाएंगे। दूसरा अध्याय चल रहा है अभी इनका पाठ। दूसरे अध्याय में 32वां श्लोक चल रहा है। पहले बोलो, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भगवान ने कहा, यदृच्छा माने दैव इच्छा से। यदृच्छा शब्द माने दैव इच्छा।
च उपपन्नम, उपपन्नम माने प्राप्त हुआ है। ये युद्ध क्या है? स्वर्ग का द्वार है। अपावृतम माने खुल गया है दरवाजा। जीतोगे तब भी स्वर्ग मिलेगा, मरोगे तब भी स्वर्ग मिलेगा। मरते समय वीरता के साथ मरोगे, वीर भाव के साथ। क्षत्रिय धर्म पालन करना। क्षत्रिय किसको कहते हैं? क्षत माने अधर्म। क्षतात्रायते इति क्षत्रियः। जो समाज को, देश को अधर्म से बचावे वो क्षत्रिय है। अगर क्षत्रिय धर्म का तुमने पालन किया तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि अधर्म से बचाओगे समाज को, इसलिए तुमको निश्चय स्वर्ग मिलेगा। अगर मर गए तो मिलेगा ही, जीते रहेगे तो भी मिलेगा, क्यों? तुमने सच्चा धर्म पालन किया, अधर्म से बचाया समाज को। तो ये हर हालत में स्वर्ग मिलेगा। सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। क्षत्रिय यानी अधर्म को से बचाने वाला, उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो सुखी पुण्यशाली क्षत्रिय हैं, हे पार्थ अर्जुन, ईदृशम ऐसे युद्ध को लभन्ते मने प्राप्त करते हैं। कोई शब्द न समझ में आवे पूछ लो, ऐसा नहीं सोचो बहुत लोग बैठे हैं। फिर से पढ़ो इस श्लोक को, उच्चारण सही होना चाहिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। एक श्लोक और कर लो। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्थ समझ लो, फिर एक पाठ और करा देंगे। अथ माने इसके बाद, चेत माने यदि, त्वम माने तुम, इमम माने इस, धर्म्यम माने धर्मयुक्त युद्ध, संग्राम कहते युद्ध। इसलिए नहीं संग्राम करना है कि पैसा चाहिए कि बंटवारा हो रहा है। धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वो धर्म्य है। अगर तुम संग्राम नहीं करोगे, न करिष्यसि नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा? धर्म छूट जाएगा तुम्हारा। धर्म को छोड़ने से पाप लगेगा। तथा स्वधर्मम कीर्तिम च, और कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। हित्वा माने छोड़ करके, पापम माने पाप को प्राप्त करोगे, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। यानी कर्म से भागना भी पाप है। तुम समझते हो कि युद्ध करना पाप है, युद्ध छोड़ना पाप है, कर्म से भागना पाप है। प्रश्न बदल गया। तुम युद्ध को करना पाप समझते थे
और मैं कहता हूं कि युद्ध को छोड़ना पाप है और कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। सब लोग कहेंगे डरपोक है। इसलिए युद्ध करो। एक बार और पढ़ लो, अतचेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। बस 2 श्लोक। जय श्री राधे।